देखिए, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद क्या हैं, है ना, किस समास में कौन सी प्रधानता होती है, समास के पद क्या होते हैं, समासिक पद क्या होते हैं वगैरह का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अध्ययन। कह रहा है समास क्या है। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है, अगर किसी विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण। किसी चीज़ का, किसी नाम का संक्षेपीकरण करना समास कहलाता है। ठीक है। अब अगर इसकी परिभाषा कह दी जाए, क्योंकि समास क्या है में परिभाषा भी आता है, शब्द तो पता हो गया कि समाज का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। तो इसका जो परिभाषा है वो है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन पद या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नवीन माने नया, सार्थक मतलब कुछ उसका अर्थ निकलता हो, ऐसे ही कोई शब्द नहीं। तो कह रहा है जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समाज में दो पद होते हैं। अब पूछ दिया जाए पद कितने होते हैं, तो समाज में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद हो गया, एक उत्तर पद हो गया। ठीक है। अब आगे कह दिया जाए कि समास जो है उसके अंदर जो सामाजिक शब्द आता है, समस्त पद आता है, वो क्या है। सामने लिखा हुआ है सामाजिक शब्द और समस्त पद कि समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं और इन्हीं को ही समस्त पद भी कहते हैं। समास के जो नियम है उन नियमों से निर्मित शब्द सामाजिक शब्द कहलाता है और उन्हीं को ही आप समस्त पद भी कहते हैं। जैसे राजपुत्र, है ना, जैसे हवन कुंड, इस तरह से। इसी में कह दिया जाए समास विग्रह क्या है। समास विग्रह क्या है, तो सामाजिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है। सामाजिक शब्द जो ऊपर आपने देखा है, इनके बीच के जो संबंध हैं उनको स्पष्ट करना समाज विग्रह कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, हवन का कुंड, है ना, इस तरीके से। अब एक मैंने नीचे चार्ट रूप में बना दिया है, पदों के आधार पर प्रधानता का वर्गीकरण कर दिया गया है। जो पदों की प्रधानता है उसके आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया। इससे पहले समझ लीजिए समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो समाज देखिए 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के हो गए जो हमने आपको बताए। अब इन्हीं का ही मैंने यहाँ वर्गीकरण कर दिया है इनके प्रधानता के आधार पर। तो अवयवी भाव जो समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अवयवी भाव के जो भी समास मिलेंगे, जो भी शब्द मिलेंगे, शब्द का जो भी आपसे जो है समास विग्रह करेंगे, इसमें पूर्व पद की ही प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास में जबकि उत्तर पद की प्रधानता होती है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। द्विगु समास में भी उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। तो 3 समास ऐसे हैं जिनमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की ही प्रधानता होगी। जबकि द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो बहुव्रीहि समास है उसमें दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा पद निकलेगा उसकी प्रधानता होती है। तो 6 जो आपको यह समास पढ़ाए गए हैं इसमें सिर्फ
3 हैं ऐसे समास जिनमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसमें तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु आता है। एक समास है जिनमें दोनों पद की प्रधानता होती है, इसमें द्वंद्व आता है। एक ऐसा है जिसमें ना उत्तर पद और ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वह है बहुब्रूही समास। और एक है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। मेरे हिसाब से जितना भी आपको ये पढ़ाया है ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। इसको आप पढ़ें, इसके आगे का बहुत ही जल्द आपको मिलेगा भाग।